फ्रेंड्स, हमारे इस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के सीरीज में आज हम एक न्यू अकाउंट ऑडिट करने वाले हैं। जबलपुर एमपी के एक टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी का जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है उसको ऑडिट करने वाले हैं। हमारे गूगल माई बिजनेस के मास्टरी कोर्स के हिसाब से हमें प्रोफाइल ऑडिट करना होता है जो हमने कमिट किए हैं उस कोर्स में। तो ये वन ऑफ द ऑडिट है। मतलब ये जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी है थोड़ा डिफरेंट है। मार्केट में आपको मालूम होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी है। ये जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल जंगल सफारी प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई कपल्स के लिए प्रॉपर हनीमून पैकेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो एमपी के जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के लिए कस्टमाइज टूर एंड ट्रैवल पैकेज प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी ये टूर एंड ट्रैवल्स जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो इनके प्रोफाइल को हमें ऑडिट करना है और मैं बताऊंगा कि इनके प्रोफाइल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, इनको रैंक करने के लिए क्या क्या चीजें करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी का जो ऑनर है वो लोग मुझे फोन करते हैं। आप में से बहुत सारे फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर है जो टूर एंड ट्रैवल्स के जो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेज करते हैं। ये वीडियो प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड बहुत सारे लोग रैंक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसी स्पेसिफिक डोमेन में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो ऐसे है कि एक कंपनियां है लेकिन 5-7 अलग अलग अकाउंट्स बना के रखे हैं, और ये इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करते हैं। ऐसे केस में कंपनियां कम है लेकिन इतने सारे फेक अकाउंट है, इतने सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना के रखे हैं जिनका एक्चुअल में बिजनेस है। उनको रैंक करने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि टूर एंड ट्रैवल स्पेसिफिकली इंडिया में गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रैंक करना बहुत हार्ड है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे केस में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप इसी डोमेन को मैनेज करते हैं, टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस को, एज ए डिजिटल मार्केटर या फिर एज ए बिजनेस ओनर, अगर आपका खुद का टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड बिजनेस है, इस अकाउंट से आपको समझ में आएगा कि आपका अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चीज़ इंप्रूव करना चाहिए, कैसे आप आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप रैंक करोगे, इतने सारे कंपटीशन में आप कैसे टॉप 1, 2, 3 में रैंक करोगे। ये सारे चीजें इन डिटेल्स में इस वीडियो में आपको समझ आएगा। फ्रेंड्स, जैसे हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कोर्स में हम कमिट करते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स लेंगे, आपका प्रोफाइल को ऑडिट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके प्रोफाइल को ऑडिट करें, आपसे 1-to-1 कम्युनिकेट करें, आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रिलेटेड अगर कोई इशू है आप मेरे से बात कर पाए, इसके लिए आपको हमारा कोर्स लेना होगा। कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आप कोर्स ले या ना ले, इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के रिलेटेड आपको वो सारे कमियां, वो सारे अच्छाइयां इस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स में शेयर करने वाला हूं जो आपके टूर एंड ट्रैवल बिजनेस या फिर बीइंग ए फ्रीलांसर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं। आपको जो आज मैं ऑडिट करके दिखाऊंगा, ये जो बिजनेस कैटेगरी है ये है ट्रैवल एजेंसी। मतलब हमारे एक स्टूडेंट है जो हमारे गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स लिए हैं, और हमारे कमिटमेंट के हिसाब से उनका अकाउंट को जो है ऑडिट करना था। ये जो ऑडिट हम करते हैं ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अकाउंट में ऑडिट करके दिखाऊंगा। शुरू में बता दूं, अगर आप डिजिटल मार्केटर है और फ्रीलांसर है, आपको 100% ये देखना चाहिए। और दूसरा, मुझे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी ओनर के मुझे क्वेरी आते हैं, फोन आते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी ओनर अगर है या फिर ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड अगर आप प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि ये जो प्रोफाइल को मैं ऑडिट करने वाला हूँ, इसमें आपके प्रोफाइल को रैंक कैसे करोगे, आपका प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, आपका प्रोफाइल पे क्या प्रॉब्लम होता है या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो मैं मेरे पेज पे आपको दिख रहा है, ये कंपनी का नाम है जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स, और इनका जो कैटेगरी है वो है ट्रैवल एजेंसी। मतलब आपको समझ में आ गया, कैटेगरी बिजनेस कैटेगरी ट्रैवल एजेंसी है और कंपनी का नाम इन्होंने रखा है जबलपुर टूर्स एंड ट्रैवल्स। इसको हम ऑडिट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप ये प्रोफाइल को देख के आप समझ सकते हैं कि ये प्रोफाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है लुक्स गुड, अच्छा बात है, न्यू प्रोफाइल है।
यहाँ पे ग्रीन कलर के मार्क है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट है, इसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो है गुड लिखा है। तो ये एक प्राइमरी क्राइटेरिया है जो हर किसी के प्रोफाइल पे होना चाहिए, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे कस्टमर इंटरेक्शन अगर देखेंगे तो कस्टमर इंटरेक्शन सिर्फ एंड सिर्फ 58 है, जो बहुत ही लो है, यानी ये कुछ नहीं है, मतलब इससे कुछ नहीं होगा। सो प्रोफाइल इंटरेक्शन जो है बहुत ही लो है। सो प्रोफाइल इंटरेक्शन लो है और प्रोफाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपके प्रोफाइल में बहुत सारे गड़बड़ है, ये खास ध्यान रखें। मतलब आपको ये खुश नहीं हो जाना है कि मेरे प्रोफाइल स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छा है, मतलब हमारे प्रोफाइल स्ट्रेंथ तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन भाई साहब आपका कस्टमर इंटरेक्शन बहुत कम है। अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के अंदर, मतलब टाइम ड्यूरेशन देखिए 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ एंड सिर्फ 58 इंटरेक्शन है। 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन में कॉल है 5। सो मतलब ये कुछ नहीं है, तो उसका मतलब गड़बड़ बहुत सारे हैं। अब क्या गड़बड़ है एक एक पॉइंट्स पे समझते हैं, है ना। ध्यान रखना इस वीडियो को। अब सबसे पहले मैं ये लिस्ट बनाया है, जिनका अकाउंट है उनको मैं लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। ये जो बिजनेस है, मतलब ये जो बिजनेस है, ये लोग क्या करते हैं एमपी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूर प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इनका डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि ये लोग जैसे कि देखिए आप, ये लोग नेशनल पार्क के टूर प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये डिफरेंट साइट्स जो होते हैं तो वो साइट सीइंग का टूर प्रोवाइड करते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ का टूर प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी का टूर प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इनके जो डिस्क्रिप्शन में इन्होंने डिटेल्स में लिखा हुआ है कि ये जंगल सफारी, हॉलीडे टूर, ग्रुप टूर, और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वो उस टाइप के टूर, मतलब ये बेसिकली टूर प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सिर्फ एंड सिर्फ बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसी है जिनके पास 2-4 गाड़ियां होते हैं, 2-4 कार होते हैं और खुद को ट्रैवल एजेंसी बोलते हैं, मतलब रेंट ए कार उस टाइप के काम करते हैं। लेकिन ये जो ट्रैवल एजेंसी है ये रेंट ए कार वाले नहीं है, ये प्रॉपर टूर ट्रैवल अरेंज करते हैं, मतलब ये थोड़े अच्छे लेवल्स के हैं, है ना। मतलब ये इनके पास 2-3 कार है और फिर लोगों को कार रेंट देते हैं, ऐसे वाले लोग नहीं है ये पर्टिकुलरली आपको मान लीजिए कि कान्हा नेशनल पार्क देखना होगा तो ये अरेंज करवाते हैं। आपको मध्य प्रदेश में कोई वाइल्ड लाइफ आपको देखना होगा तो ये अरेंज करते हैं। आपको कोई ग्रुप के रिलेटेड हॉलीडे पैकेज आपको चाहिए तो ये लोग अरेंज करते हैं। तो ये इनका कैटेगरी है जो थोड़ा सा यूनिक है, इस बिजनेस को यूनिक बनाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टूर एंड ट्रैवल्स आप देखेंगे वो मतलब ज़्यादातर गाड़ी रेंट पे देते हैं ज़्यादातर केस में। तो इनके लिए ये जो मैंने पॉइंट्स बताया बनाया हुआ है, ये पूरे लिस्ट में आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, और ये पॉइंट्स जो है इनको भी शेयर करने वाले हैं, वो भी फ्री में। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोर्स में ही ये हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है आप देखेंगे जिसमें हमने लिखे हैं कि इनका गूगल का ये इनका जो कंसर्न है कि ये रैंक ही नहीं कर रहे हैं, इनके पास कॉल नहीं आ रहा है, और इनको रैंक करना है, इमीडिएट रैंक करना है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए, ऐसा इनका डिमांड है, ऐसे ये चाह रहे हैं जिनका अकाउंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनका गूगल का अथॉरिटी बहुत ही लो है, मतलब गूगल में इनका अथॉरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब इमेजिन करिए कि गूगल में अगर कोई अथॉरिटी ही नहीं है तो आप रैंक कैसे करोगे, आप रैंक नहीं करोगे। आपको सबसे पहले गूगल में अथॉरिटी बिल्ड करना पड़ेगा। तो बिल्ड करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा अथॉरिटी क्या है। तो इसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। इनका जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे गूगल में पेस्ट करके देखता हूँ। मतलब इस तरीके से अथॉरिटी चेक किया जाता है। आपका जो जीएमबी में जो आपने मोबाइल नंबर डाल है उस मोबाइल नंबर को गूगल में पेस्ट करें, पेस्ट करके आप सर्च करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने किया, और इनके कहीं पे भी आप देख सकते हैं जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड कहीं पे भी नाम नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने लोकल लिस्टिंग इन्होंने किया ही नहीं है, इनका गूगल में अथॉरिटी जीरो है, जीरो, जिसके वजह से ये रैंक नहीं कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि रैंक करें। सो सबसे पहला आपको मेरा सुझाव है, सो आपको लोकल लिस्टिंग जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, विथ प्रॉपर नेम, फोन नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये पॉइंट आपके लिए मेंशन किया है। लोकल लिस्टिंग आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा विथ कंस्टेंट एनपीए, नेम फोन नंबर एंड एड्रेस, और कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। रैंक करने के लिए आप कम से कम 100 डिफरेंट साइट पे जरूर 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 लिस्ट करें। अब आपके बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल्स, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट टूर एंड ट्रैवल बिजनेस से है,
तो इसके लिए मैंने आपको आपका काम को आसान करने के लिए मैंने थोड़ा सा आपके लिए जो अच्छे वाले साइट्स है वो यहाँ पे लिस्ट निकाल के दिया है। तो ये वाले साइट्स पे आप जरूर आज अभी इसी वक्त आप मतलब लिस्ट करिए, लेकिन कंसिस्टेंटली करना। आप एक दिन में आके 25-30 साइट्स पे लिस्टिंग बिल्कुल ना करना। आपको हर दिन मान लीजिए कि 2 कर रहे हैं तो ऐसे 30 दिन में आप 60 करें, या हर दिन में 1 कर रहे हैं तो 30 दिन में 30 करें। मतलब इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना होगा, ना कि एक दिन मोटिवेट हो गए और आके 50 साइट में लिस्ट कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे कुछ साइट्स आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 3bestrated.in, इसमें आप लिस्टिंग कर सकते हैं। 5 बेस्ट इन सिटी, इसमें आप खुद को लिस्ट कर सकते हैं। टूर टूर ट्रैवल वर्ल्ड, इसमें आप लिस्ट कर सकते हैं। जबलपुर ऑनलाइन डॉट इन, इसमें आप लिस्ट कर सकते हैं। ये मोस्टली जो है ये सारे फ्री है, मोस्टली फ्री है। मतलब इन लोगों में ये जो सारे जो साइट मैंने दिया है आपको, ये फ्री साइट है और इसमें पेड सर्विस भी है। इनिशियली अगर आप फ्री लिस्टिंग कराते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ने के बाद आप इसको पेड लिस्ट करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। ये जो है ये पॉइंट्स को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपका, इसको आप एक्सेल में बना लेना। ये लिस्ट आपका लंबा होना चाहिए। ये लिस्ट आपका धीरे धीरे बढ़ते 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 20, 30, 40, 50, 100, 200 ऐसे होना चाहिए। तभी जाकर आप रैंक करेंगे कंटिन्यूली और कंसिस्टेंटली आप टॉप पे रैंक करेंगे। ये था पहला पॉइंट जो आपके प्रोफाइल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, हम अगर गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट लिस्ट ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। जो आपको मैंने बताया पहला पॉइंट पे कि आपको कम से कम 100 या 200 डिफरेंट साइट पे लिस्ट होना चाहिए। तो कैसे साइट्स पे लिस्ट होंगे, तो उसके लिए गूगल गूगल में आपको ये सर्च करना है, एग्जाम्पल बेस्ट लिस्ट ऑफ टूर एंड ट्रेवल्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ये कीवर्ड्स पे आपको सर्च करना है। देखिए ये कीवर्ड्स जो है इसको आप लिख लीजिए, बेस्ट लिस्ट ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ऐसे करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 बेस्ट ट्रैवल एजेंसी लिखा हुआ आ रहा है। इसको आपको ओपन करके यहाँ पे आपको लिस्टिंग करना है। इसके साथ यहाँ पे देखिए जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो है इसमें आपको खुद को लिस्टिंग कराना है। पहले आप लिस्ट बना लीजिए, 50, 100, 200, 500 का लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने आपको काम आसान करने के लिए यहाँ पे 20 जैसे लिस्ट मैंने दिया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स आप सर्च करके आप एक्सेल में लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के हिसाब से आप खुद को रजिस्टर करिए। तो ये फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका टोटल जो रैंकिंग फैक्टर है उसमें से 25-30% वेटेज सिर्फ ए पॉइंट नंबर 1 एंड 1A में है। तो इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका करंट जो परफॉर्मेंस है 0 है, नेगेटिव है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1B। पॉइंट नंबर 1B में और एक कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए। कीवर्ड्स ये है, ये देखिए बेस्ट लिस्ट ऑफ वेडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाले कीवर्ड्स को आप याद रखिए, बेस्ट लिस्ट ऑफ वेडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। यानी वेडिंग्स के रिलेटेड बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेडिंग सूत्रा है, यहाँ पे देखिए वेडिंग प्लीज है, शादी हुई है, वेड मी गुड है, बुक इवेंट है। इस टाइप के आप देखिए कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 60 आपको साइट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 7 बेस्ट साइट है यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये सारे साइट्स आपको मिल जाएंगे। एक बात आपको बताऊं कि आप स्पेसिफिक जो टूर एंड ट्रैवल्स कैटेगरी में आप है और जिस टाइप का आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइव इवेंट के साथ आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइव इवेंट्स मतलब किसी के बर्थडे है, किसी के एनिवर्सरी है, किसी के अपकमिंग बर्थडे है, किसी के अपकमिंग एनिवर्सरी है, वेडिंग है, हनीमून है, या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज के कोई टूर्स है। इस टाइप के चीज़ों के लिए लोग ये जो साइट्स है ये साइट्स में आते हैं। तो ये साइट में जो है आप खुद को, ये सारे साइट्स जो है वेडिंग रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है, ये साइट्स में आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। वेडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म से लोग बुक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टूर पैकेज। तो आप डेफिनेटली ये जो सारे साइट्स है, इस साइट्स में जाके आप एज ए वेंडर खुद को रजिस्टर करवाइए
और ये सारे अगेन ये सारे साइट्स जो है ये फ्री भी है और पेड भी है। इनिशियली फ्री में आपका काम हो जाएगा, जब आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा तो आप पेड कुछ प्लेटफॉर्म का आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ये वेडिंग रिलेटेड साइट्स, मान लीजिए कि आप ट्रैवल रिलेटेड साइट्स अराउंड 100 साइट में आप लिस्ट कर लिए खुद को, और ये वेडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, इस साइट्स में आपने खुद को लिस्ट करा लिए, तो ऐसे केस में रैंक तो आप 100% करेंगे, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में वेडिंग रिलेटेड साइट्स में लिस्ट करना है ऐसे 99% लोगों को मालूम नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लीजिए कि ये वेडिंग हुई से या फिर शादी हुई से ये लोग हनीमून पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश आएंगे हनीमून के लिए, और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क देखना चाहते हैं, या फिर मध्य प्रदेश में कोई जंगल सफारी करना चाहते हैं उनके हनीमून टूर में। तो इमेजिन करिए कि थोड़ा सा इसको आपको लग रहा होगा कि मैं अलग टाइप का बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ब्रह्मास्त्र है, छुपा के रखते हैं, कोई बताते नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूं, ये आप करके देखिए, 2-3 महीने के अंदर आप टॉप पे रैंक करेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो ये हमने बहुत सारे बिजनेस के साथ किया हुआ है और उसका रिजल्ट जो है ऑसम है। तो ये जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 1 भी मैंने बताया, इसमें आपका 40% कवर हो जाता है, आप रैंक करेंगे। मतलब आप 100 से 40 मार्क तो ले आए रैंक करने के लिए, 40% यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट जो ऑडिट पॉइंट है, वो है एड्रेस सेम इन 2 डिफरेंट लोकेशन। जब मैंने चेक किया, आपके प्रोफाइल के रिलेटेड ऑडिट किया, यहां पे मुझे 2 चीज मिले। एक लिखा है कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स और एक जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स। मतलब आप देख सकते हैं, मैं अभी जब अकाउंट का ऑडिट कर रहा हूं, वो अकाउंट का नाम है जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अकाउंट का नाम है जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स। अभी इसमें जो एड्रेस मेंशन हुआ है, इसी सेम टू सेम एड्रेस और एक बिजनेस है, और एक गूगल माई बिजनेस है जिसका नाम है कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स। यहाँ पे आप मैंने मेंशन किया है कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स, इसमें दोनों में एड्रेस सेम है। ऐसे केस में प्रॉब्लम्स क्या होगा, मतलब अगर आपने डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट किए हैं, आपने सेम ना एड्रेस पे आपने दोनों अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो यहाँ आपने सबसे बड़ा गलती किए हैं। आगे जाके आपका किसी एक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वायोलेशन है। अगर आपको ऐसे करना है, मान लीजिए कि आपका जरूरत है, तो आप यहाँ पे एड्रेस में तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, 653A कर सकते हैं, 653B कर सकते हैं, इस टाइप का आप कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स पे 653 स्ट्रीट नंबर 19, यहाँ पे भी 653 स्ट्रीट नंबर 19, यहाँ पे शांति नगर रोड, यहाँ पे शांति नगर रोड, बस हो गया। यहाँ पे मतलब आपका एड्रेस जो है आपने एक्यूरेट मैच करवा दिए। तो ये बहुत बड़ा गलती है, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अदरवाइज आप, हो सकता है जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स पर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत काम किया, लेकिन आगे जाके आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो सकता है। तो ये आपको, मतलब ये पहले से ही मेहनत करने से पहले ये सुधारना चाहिए, अदरवाइज आपको तकलीफ होगा। यहाँ पे मैं आपको गूगल करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि मैं गूगल में यहाँ पे सर्च करता हूं बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन जबलपुर मध्य प्रदेश किया। इमेजिन करिए, तो मैं यहाँ पे बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन जबलपुर मध्य प्रदेश किया, तो यहाँ पे कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स आया, अच्छा बात है। लेकिन इमेजिन करिए, मैं मान के चलता हूँ कि ये कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स भी आपका है, क्योंकि एड्रेस सेम है, मतलब आपका ही है, ये मान के चलता हूँ। अब इमेजिन करिए कि आपका ये वाले प्रोफाइल जो है, ये न्यू प्रोफाइल है, जो आपने जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स के नाम पे बनाए हैं, और इस प्रोफाइल को रैंक करना चाह रहे हैं। ऐसे केस में इसमें मेहनत करते करते एक टाइम आ सकता है, इधर आपका जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स सस्पेंड हो सकता है, या फिर आपने इतने लंबे टाइम से जो मेहनत किया है कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स, ये सस्पेंड हो सकता है। तो दोनों के केस में आपके लिए प्रॉब्लम है, खतरा है। तो प्लीज इसको ध्यान रखें, सेम एड्रेस पे आप सेम टाइप के कंपनी का लिस्टिंग प्लीज मत करना। अलग कंपनी है, मतलब अलग, मान लीजिए कि अलग कैटेगरी के बिजनेस से एक बार हो सकता है, लेकिन एड्रेस में थोड़ा ट्विस्ट तो आप कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2, जो बहुत बड़ा मिस्टेक है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3 में और एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। जो जिन प्रोफाइल का मैं ऑडिट कर रहा हूं,
उनका कंपनी का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स। अब इमेजिन करिए जब मैंने ये सर्च किया कि बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन जबलपुर, तो यहाँ पे कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स सेकंड रैंक कर रहा है। अब एक कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स मैंने जब ओपन किया, यहाँ पे इनके जो डिस्क्रिप्शन है, इनके डिस्क्रिप्शन में जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स का कीवर्ड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ट्रैवल्स इन जबलपुर, है ना, एक कीवर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे आपका ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन है। इसका मतलब अगेन ये है कि आप गलत चीज कर रहे हैं। आपका जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड ब्रांड कीवर्ड्स आपका कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स के अंदर है। ऐसे केस में आने वाले टाइम पे क्या होगा कि आप गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपका ये कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स का रैंक भी डाउन हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है कॉमन है, डुप्लीकेशंस है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि कश्यप टूर एंड ट्रैवल्स आपका है, आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो इसमें आप जबलपुर के रिलेटेड ब्रांड कीवर्ड्स जो है, जो आपके जो ये वाले प्रोफाइल में है, इसको वहाँ यूज ना करें या फिर दूसरा कुछ यूज करें। तो कहीं एक ही अकाउंट में यूज करें। दो अकाउंट में सेम कीवर्ड्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो गूगल, क्योंकि आपका दोनों अकाउंट है, तो ऐसे केस में आप खुद गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट कीवर्ड वाले स्ट्रेटेजी आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब है फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 में और एक पॉइंट हमने मेंशन किया है, जो है कि इन्होंने जो सेकेंडरी कैटेगरी जो क्रिएट किया हुआ है, तो सेकेंडरी कैटेगरी और बेहतर किया जा सकता है, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी यहाँ पे जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स पे एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ। सो एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेकेंडरी जो इनका कीवर्ड्स है, सॉरी सेकेंडरी कैटेगरी है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क, टूर ऑपरेटर, साइट सीइंग्स और वाइल्ड लाइफ, तो इसको और बेहतरीन किया जा सकता है। और बेहतरीन मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, आपने आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आपने हॉलीडे टूर्स देते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी में तो आप हॉलीडे टूर्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आपका डिस्क्रिप्शन में कान्हा टूर आपने लिखा है, तो यहाँ पे आप कान्हा टूर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे से एग्जांपल आप कॉर्पोरेट रिलेटेड आप टूर देते हैं, तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज टूर आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा अगर ऐसे मेहनत करेंगे कि जो आपका सेकेंडरी कैटेगरी है, वो सेकेंडरी कैटेगरी में जो आपने लिया हुआ है, उसको अगर आपके डिस्क्रिप्शन के साथ आप मैच करते हैं, तो रैंक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा आप मैच कर लीजिए। सेकेंडरी कैटेगरी आप जरूर एडिट कर सकते हैं, प्राइमरी कैटेगरी एडिट मत करना, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो सेकेंडरी कैटेगरी में जो आपने चीज़ें डाले हैं यहाँ पे, जंगल सफारी, हॉलीडे टूर्स और कान्हा टूर्स, ये सारे चीज़ों जो है आप आपके सेकेंडरी कैटेगरी में जरूर ऐड करें। मतलब सेकेंडरी कैटेगरी में आपको एक्यूरेट मैच करना जरूरी है जो आपने डिस्क्रिप्शन पे डाले हैं। इससे आपका रैंकिंग फैक्टर में बहुत फर्क आएगा। तो फ्रेंड्स ये था पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है कि इनको वेबसाइट बनाने पड़ेंगे, इनका वेबसाइट है नहीं, और जो भी लोग रैंक कर रहे हैं, जो भी इनके कंपटीटर्स है, उन सभी लोगों के वेबसाइट है। अब इमेजिन करिए कि ये जो जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, ये चाह रहे हैं कि हम रैंक करें, लेकिन इनके वेबसाइट नहीं है। अभी यहाँ पे जो मैंने गूगल सर्च किया कि बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन जबलपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर इसको मोर प्लेस करूँ, यहाँ पे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7, टॉप 8, मतलब टॉप 8 के रिलेटेड। फिर उसके नीचे भी देखिए जो भी प्रोफाइल रैंक कर रहा है मोस्टली, उन सभी लोगों का वेबसाइट है। ऐसे केस में अगर आप रैंक करना चाहते हैं और आप इन लोगों के साथ आप compete करना चाहते हैं, इनसे आप बेटर पोजीशन पे आना चाहते हैं, आपका वेबसाइट है ही नहीं, तो आप रैंक ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनसे compete ही नहीं कर सकते। तो आपको एक बढ़िया रिस्पॉन्सिव आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको आपके जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उसको प्रॉपर तरीके में आपको डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छे वेब डेवलपर को हायर करना पड़ेगा, जिनके साथ मिलकर आप एक बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपके प्रोफाइल पे जाऊँ, एडिट प्रोफाइल पे जाऊँ, आप देखेंगे आप यहाँ पे गूगल बिजनेस साइट का वेबसाइट बना रखा है, लेकिन ये वेबसाइट पे आपने क्या गड़बड़ी किए हैं, ये एरर आ रहा है। देखिए इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी करके
मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। देखिए ये जो है, ये लिंक जो है 404 का एरर आ रहा है, मतलब ये आपका लिंक काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आप ये गूगल वाले साइट्स पे डिपेंड ना रहिए, आपको एक प्रॉपर वेबसाइट का ज़रूरत है। वो इसके लिए है क्योंकि आप जिन लोगों से compete करने वाले हैं उनके वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। उस केस में आप डेफिनेटली रैंक नहीं कर पाएंगे अगर आपका प्रॉपर वेबसाइट नहीं होगा। तो ये फैक्टर आपके लिए बहुत ही मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 4 आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं पॉइंट नंबर अगेन 4 में और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। स्पेसिफिकली अगर आप शॉर्ट टर्म पे आप रैंक करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत आड का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आड कैंपेन, पेड आड कैंपेन का जो मैं बात कर रहा हूँ वो गूगल माई बिजनेस का ऐड का बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल एक्सटेंशन ऐड का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको लोकल एक्सटेंशन ऐड या गूगल माई बिजनेस का ऐड आपको रन नहीं करना है, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के ऐड रन करना है ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप आपके वेबसाइट में आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं या फिर आपके गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं, मतलब आपको इनडायरेक्ट कैंपेन आपको रन करने पड़ेंगे। और इनडायरेक्ट कैंपेन रन करने के लिए मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम का कैंपेन जो है वो ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए बहुत ही इकोनॉमी है, जो हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। और उसके रिलेटेड मैंने फेसबुक सीरीज में एक वीडियो बनाया है डिटेल टारगेटिंग का। उस डिटेल टारगेटिंग में मैंने प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आप इसके बेसिस पे आप डिटेल टारगेटिंग करके आप फेसबुक ऐड रन करेंगे, आपके आपको ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए आपके वेबसाइट में या फिर आपकी जीएमबी प्रोफाइल पे, तो आपका जीएमबी प्रोफाइल पे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। जैसे आपकी जीएमबी प्रोफाइल पे इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कॉल्स या फिर वेबसाइट विजिट या फिर मान लीजिए कि लोकेशन विजिट ज़्यादा होने लगेगा, तो गूगल को एक पॉजिटिव सिंबल जाएगा और आपको रैंक कराना वो शुरू कर देगा। लेकिन गूगल माई बिजनेस का ऐड प्लीज मत रन करना, ऐसे केस में आपका रैंकिंग जो है अप नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पे आर्ट्स के बाद इसके लिए मैं कर रहा हूँ, आपके इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऐड रन लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स, हमने जब सर्च किए थे, यहाँ पे मैं फिर से सर्च करके दिखाता हूँ, बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी इन जबलपुर मध्य प्रदेश अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाया था, नीचे दिख रहा था, ये बहुत सारे स्पॉन्सर्ड आर्ट दिख रहे थे थोड़े टाइम पहले। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, मतलब आपके जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के रिलेटेड बहुत सारे लोग स्पॉन्सर्ड आर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग पेड आर्ट रन करते हैं। इसके लिए आपको अगर कम से कम टाइम में आपको रैंक करना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम का पेड आर्ट आप रन करिए टू ड्राइव द ट्रैफिक। लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं लेकिन ट्रैफिक ड्राइव वाले कैंपेन आप जरूर रन करें, इससे पॉजिटिव सिंबल जाएगा, आप रैंक कर जाएंगे। अगेन एक सीक्रेट तरीका है जिससे थोड़ा शॉर्टकट मिल जाता है, आप अच्छे से रैंक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है आपको सर्विस एरिया जो है आपको अच्छे से ऐड करना चाहिए और अप टू 20 आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल पे अगर मैं जाता हूँ तो सर्विस एरिया जो है, आपने सर्विस एरिया में यहाँ पे आपने जो ऐड किया है वो और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आप एक बार जरूर गिन लीजिएगा कि ये 20 है, अगर 20 ऐड करना है तो आप जरूर करिए, बिकॉज 20 का अगर ऑप्शन है तो आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जस्ट एक सुझाव दूंगा कि आप वही सर्विस एरिया ऐड करिए जिस एरिया में आप टूर एंड ट्रैवल्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे केस में आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5, जो है आपको सर्विस एरिया बिल्कुल ऐड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में है इनका रिव्यू प्लान प्रॉपर करना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इनका अकाउंट में थोड़ा सा रिव्यू के रिलेटेड गड़बड़ी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रिव्यू प्लान प्रॉपर क्यों करना पड़ेगा, अब चलते हैं। यहाँ पे बेस्ट टूर एंड ट्रैवल्स जब हमने सर्च किया, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल दूसरे दिखाई दे, यहाँ पे देखिए जो टॉप पे रैंक दिखाई दिया उसका 294 रिव्यू है, जो ये कश्यप टूर दिखाई दिया ये 112 यानी 112 रिव्यू है, तीसरे का देखिए 113 रिव्यू है। मतलब पहला टॉप 3 का जो है, अगर इन तीनों से compete करना है, ये सबका 100 और 200 जैसे रिव्यू है। अगर ये जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स का अगर हम बात करें, यहाँ पे रिव्यू खाली 7 है। तो ऐसे केस में तो आप इनसे compete नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे लेवल पे आना पड़ेगा और ये ओवरनाइट काम नहीं है।
ये इसके लिए आपको 6 महीना 1 साल लग सकता है। अब अगर आप रिव्यू प्लान कर रहे हैं, आपके क्लाइंट को बोल रहे हैं रिव्यू डालने के लिए, या फिर इनिशियली आप आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स किससे रिव्यू आप डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं, ऐसे केस में कुछ गलतियां आप करते हैं वो बिल्कुल ना करें। पहले तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 7 रिव्यू डलवाए हैं, जहां पे आप देखेंगे सारे के सारे रिव्यू 5 स्टार है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। पब्लिक को समझ में आता है कि ये फेक रिव्यू है। अगर आप रिव्यू डलवाते हैं तो आपका सारे 5 स्टार रिव्यू नहीं होना चाहिए, कुछ 4 स्टार रिव्यू भी डलवाइए। और मान लीजिए कि ये यहाँ पे जो रेटिंग्स है 5.0, ऐसा होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो जो 3 लोग टॉप पे रैंक कर रहे हैं, किसी का 5 रेटिंग्स नहीं है। 4.7, 4.3, 4.8, यानी एनीथिंग एबव 4 रेटिंग्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये लोगों को फेक दिखता है, तो ये ध्यान रखें, 4 एबव जो है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, अगर यहाँ पे मैंने इनका रिव्यू जाके मैंने चेक किया तो एवरी डे रिव्यू डलवाए हुए हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये वीक एगो लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वीक एगो, मतलब 7 दिन के अंदर जो है, यहाँ पे 7-8 दिन के अंदर ये 7 रिव्यू डलवा दिए हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, क्या आप इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे? अगर आप इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे तो करिए, गो अहेड। लेकिन अगर आपने 7 दिन में आपने 7 रिव्यू ले आया, उसके बाद महीने तक आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने 15 दिन में फिर ने 5 रिव्यू ले आया, फिर महीने तक कुछ नहीं किया, तो ऐसे केस में गूगल आपको जरूर पकड़ लेगा। आपके सारे रिव्यू डिसअपियर हो जाएंगे और कम्युनिटी गाइडलाइंस के वायोलेशंस पे आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे केस में बचने के लिए आपको रिव्यू के रिलेटेड भी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप रिव्यू डलवा रहे हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स या आपके क्लाइंट से, मतलब हफ्ते में एक, हर दिन एक, या हफ्ते में 2, या महीने में 5, इस टाइप का आपको एक प्रॉपर प्लान आउट करके जाना पड़ेगा। सो इसको आप खास ध्यान रखें, इसमें लोग लालच में आके बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक सुझाव है कि आप आपका प्रोफाइल पे बुकिंग लिंक आप दे सकते हैं। बुकिंग लिंक ऐसे हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक आपने लैंडिंग पेज बनाए कि लोग आके आपका पैकेज बुक कर सकते हैं, या फिर आप आपका बिजनेस व्हाट्सएप के लिंक डाल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके प्रोफाइल पे बुकिंग करके एक चीज़ें एनेबल है। यहाँ पे बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बुकिंग लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, ऐड ए लिंक। ये लिंक मैंने बता दिया, हो सकता है आपका बिजनेस व्हाट्सएप के लिंक, हो सकता है आप प्रॉपर आपने लैंडिंग पेज बनाया आपके सर्विसेज के रिलेटेड, तो बुकिंग लिंक जो है जरूर ऐड करें, है ना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे ऑन प्रोडक्ट पेज ऐड योर प्रोडक्ट लाइक डिफरेंट टोरेंट, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे, यहाँ पे इन लोगों ने प्रोडक्ट्स, ये दोनों को मैं कंबाइन करके बताऊंगा। जो प्रोडक्ट पेज है या सर्विस पेज है, यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप जरूर ऐड करें। सारे के सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे सर्विस आप जरूर ऐड करें विथ प्रॉपर हेडलाइंस, विथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन पे कंप्लीट कीवर्ड्स होना चाहिए, और आपका हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन जो है आपके गूगल माई बिजनेस का जो जो आपने अकाउंट्स का जो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं उसके साथ भी वो सिमिलरिटीज होना चाहिए। यहाँ पे आप जरूर और रैंडम आप कीवर्ड स्टॉप भी यहाँ पे कर पाएंगे। सो आप प्रोडक्ट पेज जो है इसको 100% यूटिलाइज करें। मतलब गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं, किस टाइप के आप सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पेज जो है आपको जरूर ऐड करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिट सर्विस लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं एडिट सर्विस में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने एडिट सर्विस पे कुछ ऐड किया है, कॉर्पोरेट ट्रेवल्स ऐड किया है, कपल्स ट्रिप ऐड किया हुआ है, और क्रूज ऐड किया हुआ है, डे ट्रिप्स ऐड किया हुआ है। किसी एक पे रैंडमली क्लिक करता हूँ, मैं कपल ट्रिप्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कपल ट्रिप्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडलाइंस में सर्विस में कपल ट्रिप्स लिखा हुआ है, लेकिन डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली ब्लैंक है। तो ऐसे केस में अगर आप डिस्क्रिप्शन 300 कैरेक्टर्स का डालने का लिमिट है और आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो रैंक कैसे करेंगे? मतलब इन्होंने जितने भी सर्विस यहाँ पे ऐड किए हैं, देखिए किसी भी सर्विस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो डाला ही नहीं हुआ है। हाँ, प्राइस आप मत डालिए, प्राइस आप ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन तो 100% ऐड करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस आप जरूर ऐड करिए। सिमिलरली प्रोडक्ट के केस में भी अगर आप प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर ऐड करिए। एग्जांपल आपका टूर एंड ट्रैवल्स भी एक काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया। एग्जांपल आपका सफारी जो है, लायन सफारी या जंगल सफारी, वो भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। सो एग्जांपल आपके यहाँ पे आप सर्विस पेज को आप ठीक से मैनेज कर रहे हैं,
प्रोडक्ट पेज एक बार आप मैनेज नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि आपका ये बिजनेस जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस है, बट स्टिल प्रोडक्ट्स और सर्विस जो है आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे केस में आप कीवर्ड, जो भी कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं उसी कीवर्ड्स यहाँ पे डालने का आपको बहुत ही अच्छा मौका है, तो इसको आप जरूर यूटिलाइज करें। तो ये आपने यूटिलाइज बिल्कुल ही नहीं किया है, मतलब यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल 0। सो ये चीज को आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने पॉइंट्स अभी बताऊंगा थोड़ा डिफरेंट है, आपके वेबसाइट के रिलेटेड पार्ट है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको आपका वेबसाइट बनाना है, क्योंकि ये जो जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स है इनके खुद के वेबसाइट नहीं है, तो आपका वेबसाइट बनाते वक्त आपका वेबसाइट में मैप जरूर ऐड करना है जो गूगल माई बिजनेस का मैप हो, तो ये खास ध्यान रखें। उसके साथ साथ आपके वेबसाइट में गूगल माई बिजनेस के रिव्यू लिंक जरूर डालें, मतलब यहाँ से एक अच्छा सिंबल जाएगा, एक अच्छा मतलब सिम्टम्स जाएगा गूगल के लिए। तो गूगल माई बिजनेस का जो रिव्यू लिंक है और गूगल माई बिजनेस का जो मैप के लिंक है वो आपके वेबसाइट पे जरूर ऐड करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस नहीं है, जो जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स है इनका सोशल मीडिया में प्रेजेंस ही नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, मतलब इस टाइप के प्रेजेंस नहीं है, नहीं दिखा। आप देखे, मैंने गूगल में अथॉरिटी चेक किया, नंबर डाल के नहीं दिखा, तो नहीं दिखा मतलब नहीं है। सो नहीं है मतलब आपको आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। आपको जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वो सब बनाने पड़ेंगे, उसमें भी आपको काम करने पड़ेंगे। आपका गूगल माई बिजनेस का लिंक जो है वहां पे भी आपको शेयर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इंटरलिंक आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर आप रैंक करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स बताने के बाद अगर मैं समराइज करूं, सो आपको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन में क्लियर करना चाहता हूं। यहाँ पे जिनका अकाउंट है ये जबलपुर टूर एंड ट्रैवल्स, उनका एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इमीडिएटली रैंक करवा दो, मुझे कम से कम टाइम पे रैंक कराना है। तो आपके प्रोफाइल देखने के बाद यहाँ पे मुझे लगा कि आपके लिए दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, आपको बहुत काम करना है। आपके प्रोफाइल का अभी जो क्रेडिबिलिटी है, ऐसे केस में आप 15 दिन, महीने में रैंक करना आप भूल जाओ। कम से कम आपको 3-4 महीना आपको रैंक करना पड़ेगा। ऐसे केस में आप हमारे जैसे एजेंसी या फिर हमारे भी बहुत सारे फ्रीलांसर एजेंसी है, बहुत सारे फ्रीलांसर है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे कोई प्रोफेशनल को आप हायर करिए और उनको, जिसको भी आप हायर कर रहे हैं उनको कम से कम 4-5 महीने का आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड पे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका प्रोफाइल रैंक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिन लोगों से आप रैंक करना चाहते हैं, जिन लोगों से आप compete करना चाहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका रैंकिंग फैक्टर में। क्योंकि अगर आप हाथी से compete करेंगे और आप काम चींटी जैसे करेंगे तो आप रैंक कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में इसी स्पेसिफिक प्रोफाइल पे आप प्लीज ध्यान रखना कि आपको अभी 2-3-4 महीना बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। उसके बाद 3 महीने के बाद आप रैंकिंग में नजर आएंगे, यानी टॉप 10, टॉप 12, टॉप 5-6 में नजर आएंगे। फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स हो सके, अगर आपने या फिर आपने जिनको काम करने दिए होंगे वो अच्छे काम किए, तो आप ही टॉप 2-3 में आ सकते हैं, टॉप 1 में आ सकते हैं। लेकिन आपका प्रोफाइल पे रैंक करना एक लेंथी प्रोसेस जरूर होगा, बिकॉज स्पेसिफिकली टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है। आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी चाहते हैं कि हम भी रैंक करें, लेकिन कौन मतलब रैंक करेगा वो डिपेंड करेगा कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल को मैं इस तरीके से ऑडिट करूं और आपको इस तरीके से सारे चीज में ओपनली ऐसे बताऊं, तो आप हमारे गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स ले सकते हैं। गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स का प्राइस है 4000 रुपीज, लेकिन जो ऑफर प्राइस है वो सिर्फ 1500 रुपया है, और ये 1500 रुपया में आपको गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स मिलेगा। उसके साथ साथ 1 महीने का कंसल्टिंग आपको फ्री में दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल इस तरीके से हम ऑडिट करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मास्टरी कोर्स लोगे और आपका प्रोफाइल को रैंक करना है, आपको बहुत सारे फ्री में लीड आए, आप टॉप 1 to 3 पोजीशन पर रैंक करें, ऐसे केस में ये मास्टरी कोर्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। ट्रस्ट मी, 1500 रुपया में हम लाखों रुपया का वैल्यू दे रहे हैं। इस कोर्स के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे, तो जरूर जाके चेक करें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और मेरा रिक्वेस्ट है
प्लीज इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड बिजनेस है और वो लोग स्ट्रगल करते हैं और खुद को रैंक नहीं करा पाते हैं, अपने पास पैसे नहीं होते हैं पेड ऐड रन करने के लिए। उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिर मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।